ये ट्रेन एक है जो कि दिल्ली से पटना चल रही है, सिंपल। बीच में क्या है ना कि एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है, मान लीजिए, लखनऊ, फॉर एग्जांपल। ये है हमारा लखनऊ, जिसको हम लोग लखनऊ ऐसे मेंशन करेंगे। चलिए, ये है हमारा पॉइंट लखनऊ का, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे मेंशन कर देते हैं, ये हमारा है लखनऊ, ठीक है। ये है हमारा पटना। चलिए, अब ये जो ट्रेन है छुक 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 करके यहाँ तक जाएगी। तो ये जो है हमारा कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बायस। बायस यानी कि ट्रेन जो है दिल्ली से लखनऊ होते हुए पटना तक जाएगी, ये हमारा हो गया बायस। यानी कि ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, जो कि राइट लेफ्ट अप डाउन कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड बायस। तो बायस को हम लोग क्या समझ सकते हैं, बायस, तो बायस इज इक्वल्स टू डायरेक्शन, सिंपल। बायस इज इक्वल्स टू डायरेक्शन। चलिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि दिल्ली से पटना जाएगी, ठीक है। अब अगर हमें बैठना है तो हम कहाँ बैठेंगे भाई, हमारा टिकट या हमारा जो भी हमारा मैनेजमेंट है वो लखनऊ से है। तो हमें पता है कि ट्रेन जो है लखनऊ में हॉल्ट करेगी और फिर पटना के लिए वो आगे बढ़ेगी। तो हम यहाँ पटना जो इंटर करें, तो पटना जो सॉरी लखनऊ में जो इंटर करें, तो ये लखनऊ जो हो गया, ये हो गया हमारा POI। क्या हो गया, POI, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो POI इज इक्वल्स टू कि आप इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें हो सकता है एनी लेवल यू आर इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड टू ज्वाइन। एक ऐसा लेवल जहाँ पे आप इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए। क्या ज्वाइन करने के लिए भाई, कि उस डायरेक्शन को ज्वाइन करने के लिए। चलिए ठीक है, अब आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया इस चीज़ को। अब आपको पता है कि मेरा जो है पटना तक मुझे जाना है, ठीक है। तो आपका मान लीजिए कि अब यहाँ पे हम लोग टेक्निकल समझते हैं कि अगर ट्रेन वापसी कर जाती, ट्रेन कैंसिल हो जाती, इस डायरेक्शन में नहीं जाती, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें ऐसे पता चलेगा कि ट्रेन जो है आगे जाने के बजाय पीछे जाने लगी और लखनऊ से पीछे दिल्ली की तरफ जाने लगी। तो हम यहाँ पे क्या रख दिया, अपना रिस्क रख दिया कि अगर इससे पीछे जाएगी तो हम यहाँ पे ट्रेन से उतर जाएंगे और कोई दूसरी ट्रेन लेंगे, इसमें कैंसिल कराएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिस्क पीछे का, और ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन, जिसको कहते हैं टारगेट, ठीक है। सो सिंपल। तो अब हमारा यहाँ पे मान लीजिए रिस्क मैनेजमेंट जो है, रिस्क मैनेजमेंट यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हो गया कि अगर लॉस हुआ तो मान लीजिए 15, ठीक है, बट अगर प्रॉफिट हुआ तो मान लीजिए 60। तो ये हो गया 1:4। तो ये जो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, ये है हमारा थर्ड पार्ट, कि कैसे हम अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। और स्केलिंग, मान लीजिए हमारा स्केलिंग क्या होता है कि मान लीजिए हमारा टिकट पटना तक का ही है, लेकिन हमें जाना जो है वो पटना से भी आगे जाना है, ठीक है, और हमें लगता है कि ये ट्रेन वहाँ तक जा सकती है। तो इस कंडीशन में हम इसको स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग माने कि हमारा जो टारगेट पहले यहीं तक का था, अब सडन हमको यहाँ तक जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो बायस या हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारा स्केलिंग, ये हमें अलाउ कर रहा है कि हम ट्रेन आगे तक जा सकती है। और अगर मान लीजिए हमें आगे तक जाना है तो हम इसमें स्केल करेंगे विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। जो हमारा यहाँ पे रिस्क था, इसको हम ट्रेल करके यहाँ यहाँ यहाँ, फिर जब ट्रेन यहाँ, तो फिर हम इसको यहाँ, सिंपल, ठीक है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल, ठीक है। तो अब हमें से इस